गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस के बुक में हमारा ये चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानो, ये चल रहा था। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको कीवर्ड्स इस चैप्टर के और कुछ जो समरी थी लेसन की, जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो बताए थे। आज हम ये इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे यहाँ से स्टार्ट है, इसको देखते हैं हम। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि पौधे के भाग। तो सबसे पहले आता है, दो भाग होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है सूट सिस्टम। रूट मतलब जो ज़मीन के अंदर दबा रहता है वो रूट सिस्टम होता है। सूट सिस्टम जो ज़मीन से ऊपर रहेगा, उसमें जो है तना, फल फूल और ये सब चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम को जानते हैं। कवर्ड बाई सॉइल पार्ट यानी कि ये मिट्टी द्वारा ढका रहता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होती है टैप रूट जिसे मूसला जड़ कहा जाता है। इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम। तो पौधे के जो आधार होता है, जो सबसे निचला भाग होता है, वहाँ से जो है ये जो जड़ निकलती है नीचे को। नंबर ऑफ टिनी रूट्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स, और इसके साथ साथ जो छोटी इसके साथ जुड़ी रहती हैं जो पतली जड़ें, उन्हें द्वितीयक जड़ें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मस्टर्ड, नीम और रोज़ में पाई जाती हैं इस प्रकार की जड़ें। दूसरी प्रकार की जो रूट होती है फाइब्रस रूट, मैंने आपको बताया भी था इसका जो है, मैंने आपको किस तरह से होती हैं करके। ए बंच ऑफ रूट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो तने के आधार से नीचे मिट्टी की तरफ बहुत सारी जड़ें जो हैं एक साथ निकलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, तो वो फाइब्रस रूट होती हैं। ठीक है, जैसे कि वीट, मैच, राइस यानी कि मक्का, गेहूँ और धान में जो है ये जड़ें पाई जाती हैं, शुगर केन में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें फंक्शन ऑफ रूट यानी कि जड़ों के कार्य। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो होती हैं वह मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। रूट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट। जड़ें पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। रूट स्टोर फूड, और जो कुछ जड़ें जो होती हैं भोजन भी एकत्रित करती हैं, संग्रहित करती हैं। फिर आता है रूट सूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया, हुआ है सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबाउ द सॉइल, जो यानी कि मिट्टी से ऊपर का जो भाग होता है उसे सूट सिस्टम कहा जाता है, यानी कि प्ररोह तंत्र जिसको कहते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेम। ठीक है, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। गिव राइजेस टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, यानी कि जो तना होता है वो बहुत सारी शाखाओं को निकाल करके उन पर पत्तियों को उगने के लिए स्थान देता है। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और जो तना होता है उसमें पत्तियाँ, फूल और फल लगते हैं। अब आया फंक्शन ऑफ स्टेम यानी कि तनों के कार्य। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ये पौधे को जो है आधार प्रदान करता है, यह सपोर्ट देता है। इट हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, यह जल और खनिज लवण का संवहन का कार्य करता है, सहायता करता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड, जो ज़मीन के अंदर की जड़ें होती हैं वो भोजन एकत्रित करने का भी कार्य करती हैं। फिर अगला जो सूट सिस्टम में भाग आया लीफ। लीफ राइजेस फ्रॉम द लीफ बेस, यानी कि जो पत्तियां हैं वो पत्तियों के आधार से निकलती हैं। अ लीफ यूजुअली हैज़ ए पिटॉयल एंड ए लेमिना, और एक पत्ती में जो है पर्णवृंत और जो बीच का भाग होता है पत्ती का, उसे लेमिना कहा जाता है, ये पाई जाती है उसमें। पार्ट्स ऑफ लीफ, अब पत्तियों के क्या भाग होते हैं, पहला होता है पिटॉयल यानी कि पर्णवृंत। स्टॉक ऑफ द लीफ विच इज जॉइंट टू द स्टेम, यानी कि पत्ती जहाँ से जो है अपने पत्ती जहाँ पर जो है तने के साथ जुड़ी रहती है, तो वह भाग पर्णवृंत कहलाता है। लेमिना आया। तो द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, यानी कि जो हरा कलर का जो भाग होता है पत्ती का, ठीक है, उसे लेमिना कहा जाता है, ऊपरी परत जो होती है। फिर आती है, फिर अगला पार्ट होता है इसमें वाइन्स। दीज आर द नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडल प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यानी कि ये पतले और लंबे जालीनुमा आकार के जो है पत्तियों के बीच से या पत्तियों की साइड से निकलने वाली एक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें जो है वाइन्स कहा जाता है, सिराएँ कहा जाता है, जो पत्तियों में जो है पाई जाती हैं। पत्तियों के मिड यानी कि जो मध्य भाग होता है उसके दोनों तरफ जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लावर को देखते हुए पहले ये जो पार्ट्स ऑफ लीफिनेशन जान लेते हैं पहले। ठीक है, लीफिनेशन क्या होता है करके। ठीक है, तो लीफिनेशन, द पैटर्न ऑफ वाइन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। जो पत्तियों में सिराओं का जो आकृति पाई जाती है उसे विनेशन जो है विन्यास कहा जाता है।
इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, और यह जो है जालिकावत और समांतर शिराविन्यास हो सकता है। तो सबसे पहले हम रेटिकुलेट वेनेशन जानते हैं। इफ़ द पैटर्न ऑफ वाइन्स आर नेट लाइक और ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट, यानी कि जब जो ये सिराओं की आकृति है एक जालीनुमा आकार में पत्तियों की दोनों साइड फैली रहती है, तो इसे हम जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं। ये जो है गुआवा मैंगो के लीव्स में जो है ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अधिकांशतः जो है रेटिकुलेट वेनेशन ही पाया जाता है पत्तियों में, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन इफ़ द पैटर्न ऑफ वाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर इन द लीफ, यानी कि पत्तियों में जब जो है जो ये सिराएँ होती हैं ये एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं मिडरिप के, ठीक है, मध्य भाग के पत्ती के दोनों में एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। तो इस प्रकार का विन्यास को जो है समांतर सिरा विन्यास पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। ये जो है ग्रास, वीट, शुगरकेन, वीट, राइस, इनके जो है प्लांट्स में जो है पाई जाती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है इतना ही आपको बताता हूँ। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सूट सिस्टम में फ्लावर होता है वहाँ से फिर जो है अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है।